महाराष्ट्र के भिवंडी में जब एक छात्र ने वक्त पर फीस नहीं भरी तो स्कूल प्रबंधन ने उसे शर्मनाक सजा दी थी, जिसके बाद प्रिंसिपल और टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क्लासरूम में एग्जाम चल रहे थे, सारे बच्चे कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन फहाद फैज खान चटाई पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे। दरअसल 10वीं में पढ़ने वाले फहाद फैज खान की 1300 रुपए स्कूल फीस बकाया थी, जिसके बाद टीचर्स ने उसे बाकी बच्चों से अलग बैठाया और ये शर्मनाक सजा दी। मामला सलाउद्दीन अयूबी मेमोरियल हाई स्कूल एंड कॉलेज का है। वीडियो फहाद के पिता ने ही रिकॉर्ड किया और स्कूल प्रबंधन पर सवाल खड़े किए। फिलहाल पुलिस ने प्रिंसिपल अतिया खान और टीचर अहमदुल्ला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के मेरठ में ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बीजेपी के पार्षद का चालान काट दिया। ये शिकायत लेकर बीजेपी के पार्षद एसएसपी के पास पहुंचे, जिसके बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर को चार्ज से ही हटा दिया गया। सामने आई वीडियो में ऐसा लगा कि बीजेपी के पार्षद बार बार पार्टी का नाम लेकर पुलिस वाले पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर तक बीजेपी पार्षद और पुलिस अधिकारी के बीच इसी तरह बहस चलती रही। अरे यार यहीं तो रोकूंगा। यार बार नहीं, तुम्हारा यार नहीं हूँ मैं। चिल्ला के बात मत करो भाई साहब। यार नहीं हूँ मैं। तो आप भी तुम उठा के बात कर रहे हो, तो वीडियो बनाओ भाई। इसके बाद टीआई ने नियमों का हवाला देते हुए चालान 8000 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए कर दिया। इसके कुछ देर के बाद बीजेपी के पार्षद अपने समर्थकों के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंच गए और एसएसपी ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को चार्ज से हटा दिया। यानी बीजेपी पार्षद का चालान काटना टीआई को भारी पड़ गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर अमेरिका से है। आपको बता दें, अमेरिका की चीन पर 100% टैरिफ वाली चोट। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगा दिया है। नया टैरिफ चीन पर अभी लागू टैरिफ से अलग होगा। चीन पर 1 नवंबर से ये 100% टैरिफ लागू हो जाएगा। ये बड़ी खबर, अमेरिका ने ये बड़ी चोट की है चीन पर। 100% टैरिफ वाला ये चोट है और नया टैरिफ जो है वो अभी जो लागू टैरिफ है चीन पर उससे अलग होगा, अलग देना पड़ेगा चाइना को। चीन पर ये जो टैरिफ लगाया गया है 100%, वो 1 नवंबर से लागू भी हो जाएगा। ये जानकारी सामने आ रही है। यूपी के श्रावस्ती में एक देवर को भाभी से प्यार हो गया, लेकिन जब देवर ने खूनी साजिश रची तो महिला पुलिस के पास पहुंच गई। गुलिस्ता और इमरान रिश्ते में देवर भाभी लगते हैं। 5 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और जब गुलिस्ता ने इमरान से निकाह के लिए कहा तो इमरान ने गुलिस्ता के पति जुबैर को रास्ते से हटाने की शर्त रख दी। गुलिस्ता का दावा है कि इमरान ने जुबैर को जहर देने के लिए कहा, जिसके लिए उसने मना कर दिया और पुलिस के पास पहुंच गई। अब गुलिस्ता कह रही है कि कार्रवाई करने की जगह पुलिस वाले उसे चाय पिलाकर बार बार वापस भेज रहे थे, लेकिन अब 5 महीने के बाद एसपी ने सीओ को जाँच सौंपी है। और वहीं यूपी के मुरादाबाद में 5 बच्चों की मां को फेसबुक पर प्यार हुआ और नतीजा ये हुआ कि अब वो महिला अपने बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई है। महिला के पति ने इसे लव जिहाद से जोड़ा है, क्योंकि जिस शख्स के साथ महिला घर छोड़कर भागी उसका नाम अजहर है। दावा है कि अजहर के साथ महिला की फेसबुक पर दोस्ती हुई, दोनों के बीच मुलाकात हुई और अजहर ने घर आना जाना शुरू कर दिया। महिला के पति ने यह भी दावा किया कि अजहर ने उसके 3 बच्चों का धर्म भी बदलवा दिया और घर से भगवान की तस्वीरें हटाकर दूसरे धर्म की तस्वीरें लगवा दी। मामला लव जिहाद के आरोपों से जुड़ा था तो पुलिस ने भी एक्शन तेज किया और अजहर को पकड़ लिया। बेंगलुरु में हादसे का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार कंटेनर सीधे पेट्रोल पंप पर जा घुसा। गनीमत ये रही कि किसी जानमाल का नुकसान इसमें नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर कर्मचारी और ग्राहक खड़े हैं, तभी अचानक तेज रफ्तार कंटेनर आया और सीधे पेट्रोल पंप की दीवार से जा टकराया। कंटेनर के जोरदार टक्कर से पेट्रोल पंप के पास की दुकानों को काफी नुकसान हुआ है। कंटेनर की रफ्तार इतनी तेज थी कि हर कोई बदहवास भागता नजर आया। कंटेनर की टक्कर से कई बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद पेट्रोल पंप पर आग बुझाने के यंत्र में रखी गैस में भी रिसाव हो गया। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के चमराजपेट इलाके में ब्रेक फेल होने से कंटेनर बेकाबू हो गया और पेट्रोल पंप से टकरा गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक पेज अचानक से ब्लॉक कर दिया गया है। इस फेसबुक पेज पर करीब 80 लाख फॉलोअर्स थे अखिलेश यादव के,
जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और फेसबुक पेज को बहाल करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने इसके लिए केंद्र सरकार को आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर और कहा है कि जानबूझकर ये किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक पेज जो अचानक से ब्लॉक हो गया, जिस पर तकरीबन 80 लाख फॉलोअर्स थे, अब समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर है। अगली खबर गुजरात से है। गुजरात के वडोदरा में गाय का भड़कना पशुओं को पकड़ने वाले कर्मचारी को भारी पड़ गया। गाय के भड़कने के बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर वहां लोग सन्न रह गए। आगे आगे गाय और पीछे पीछे घिसटता हुआ ये शख्स। एक पल को तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। अचानक शोर मचा तो लोगों की निगाह उस ओर गई। पता चला कि 2 गाय दौड़ती हुई आ रही हैं और उनके पीछे ये शख्स भी घिसटता हुआ जा रहा है। सीसीटीवी के पहले वीडियो में रस्सी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन दूसरे कैमरे में गाय के गले में और युवक के पैर में रस्सी फंसी नजर आई। काफी दूर जाकर युवक के पैर से रस्सी निकली, तब तक वो बुरी तरह घायल हो गया था। हादसा उस वक्त हुआ जब आवारा पशुओं को पकड़ने वाली टीम अभियान चला रही थी। बेंगलुरु में नॉर्थ ईस्ट की एक महिला ने उबर ड्राइवर पर बदसलूकी करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने अपने साथ हुई घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे उबर ड्राइवर ने महिला को मुक्का मारा। He's trying to hit me. He abused us. He also tried to hit us. 4606 his name. इंस्टाग्राम में पीड़ित महिला ने अपनी आपबीती सुनाई। उबर ड्राइवर ने मुझे स्थानीय भाषा में गालियां दी। मुझे परेशान करते हुए उसने पैसे मांगने शुरू कर दिए। वीडियो के रिकॉर्ड होने से पहले उसने मुझे कई बार मारने की कोशिश की। दरअसल 2 अक्टूबर को ड्राइवर जब काफी देर तक नहीं आया तो मैंने अपनी राइड कैंसिल कर दी। दूसरे ऑटो से मैं जैसे ही आगे बढ़ी वो मेरे सामने आ गया और मुझे गाली देने लगा। उबर कंपनी ने पीड़ित महिला से माफी मांगी है। वहीं पुलिस ने भी उबर कंपनी से मामले की डिटेल मांगी है। मशहूर बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन की मौत की खबरों से पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा देश सदमे में है। वरिंदर सिंह की मौत की वजह हार्ट अटैक को माना जा रहा है, लेकिन उनके दोस्तों की ओर से जो कहा गया है वो चौंकाने वाला है। दोस्तों का आरोप है कि घुम्मन का शरीर नीला पड़ गया था। अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही की, घुम्मन का गलत इलाज किया और घुम्मन की जान चली गई। हालांकि अस्पताल में सीसीटीवी तो है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में कोई कैमरा नहीं जिससे घुम्मन का बेड दिख सके। खैर, ये तो जांच का विषय है। उधर घुम्मन का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि जिम करते हुए घुम्मन की कंधे की नस दब गई। तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले जालंधर और फिर अमृतसर ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कई फिल्मों में काम कर चुके वरिंदर सिंह घुम्मन दुनिया के पहले शाकाहारी बॉडी बिल्डर थे। और इस वक्त बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले आरजेडी के 2 विधायकों का इस्तीफा हुआ है। मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने इस्तीफा सौंप दिया है और शिवहर विधायक चेतन आनंद ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दोनों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा अपना भेज दिया। संगीता कुमारी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्र ये बड़ी जानकारी अब दे रहे हैं। जेडीयू से चुनाव लड़ सकते हैं चेतन आनंद, ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के हिंगोली से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया, जहां कुछ किसान सड़क पर खड़े होकर नोट उड़ाने लगे। अब पूरा मामला है क्या, आपको दिखाते। विरोध का ये तरीका अनोखा है, जब किसानों ने बीच सड़क खड़े होकर नोटों की बारिश शुरू कर दी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 20, 25 और 100 रुपए के नोट सड़क पर बिखरे पड़े हैं। वजह जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। किसानों का आरोप है कि फसल बाढ़ बारिश की वजह से बर्बाद होने के बावजूद उन्हें न तो पर्याप्त मुआवजा मिला, न ही उनको सरकारी राहत सूची में शामिल किया गया। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने हमें राहत पैकेज से बाहर रखा तो ये पैसा हमें नहीं चाहिए। किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। यूपी के गोरखपुर में सांसद रवि किशन स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने की बात कह रहे थे, लेकिन इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन पर ऐसा तंज कसा कि एक बार फिर से उनका वीडियो वायरल हो गया। मंच से रवि किशन स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने की अपील कर रहे थे। हम लोग सोने की चिड़िया थे, हो ये मार के लूट के हम लोगों को
भिखारी बनाने का प्रयास हुआ और भिखारी बनाए पिछली सरकारों ने। रवि किशन की बातों पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे और जब रवि किशन लौटकर दोबारा अपनी कुर्सी पर पहुंचे तो उनके हाथ में बंधी घड़ी को लेकर चर्चा होने लगी। रवि किशन भी हंसते हुए अपनी घड़ी के बारे में बता रहे थे। इस दौरान एक शख्स ने रवि किशन का हाथ पकड़कर घड़ी को भी देखा और जब सीएम योगी बोलने के लिए पहुंचे तो ऐसी बात कह दी कि ठहाके लगने लगे। दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदे स्वदेशी खरीदे, जो भी गिफ्ट दें स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ता का उदाहरण देते हुए रवि किशन को लेकर कुछ और बातें भी कही। उसके डायलॉग रवि किशन के डायलॉग से मजबूत दिखाई दे रहे थे क्योंकि वो जमीन पे काम कर रहा है। सीएम योगी इससे पहले भी कई बार सार्वजनिक मंच पर रवि किशन की चुटकी ले चुके हैं। खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के होटल में भीषण आग लगी है। आग लगने से होटल जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह क्या रही है अभी तक साफ नहीं है। दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंची है जिन्होंने आग पर काबू पा लिया है। यूपी के गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पर एक होटल जिसमें भीषण आग लगी और पूरा का पूरा होटल जो है वो किस तरीके से जल रहा है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आग लगने की वजह क्या है इसकी जांच की जा रही है। अभी तक वजह साफ नहीं है। शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है या फिर कुछ और, इसकी पड़ताल जारी है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया के ये अपडेट है। दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक होने वाली है। बिहार चुनाव को लेकर यह बैठक बहुत अहम होगी। बैठक में उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जाएगा। जेपी नड्डा इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह होंगे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, दिल्ली में आज ये बड़ी बैठक होने वाली है बिहार चुनाव को लेकर। बिहार कोर ग्रुप की ये बैठक है जिसमें जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके अलावा अमित शाह बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष वो भी शामिल होंगे और मंथन किया जाएगा बिहार चुनाव को लेकर। इसके अलावा जो बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेता हैं उनको भी बुलाया गया है इस बैठक में शामिल होने के लिए। बिहार चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर है। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान सामने आया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान है। एनडीए में सीट शेयरिंग करीब करीब तय है, दिलीप जायसवाल की ओर से यह कहा गया है। और आज शाम तक कुछ तय भी हो जाएगा, सब कुछ तय हो जाएगा उनकी ओर से कहा जा रहा है। सीट बंटवारे के साथ ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी होगी। सीट शेयरिंग करीब करीब हो चुका है कि औपचारिक घोषणा हम अगर हम लोग पटना रहे तो यहीं कर देंगे या फिर शाम तक जो है ये औपचारिक घोषणा हो जाएगा। बात तो जैसे ये औपचारिक घोषणा होगा उसके बाद सीरियली जो है वो कैंडिडेट का घोषणा शुरू हो जाएगा। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी, जेडीयू, चिराग, मांझी और कुशवाहा के बीच सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। इसके मुताबिक जेडीयू सबसे ज्यादा 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये खबर है। तीसरे नंबर पर चिराग की पार्टी एलजेपी-आर होगी जिसे 25 सीटें मिलेंगी, जबकि जीतन राम मांझी की हम को 8 सीटें मिलेंगी, ये जानकारी सामने आ रही है। और उपेंद्र कुशवाहा को 7 सीटें दी जाएंगी। ये फॉर्मूला पूरा तय हुआ है जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि लगभग बात बन गई है। एनडीए ने साफ कर दिया है कि इस बार का चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और अब सूत्र बता रहे हैं कि महागठबंधन भी बहुत जल्द मुख्यमंत्री के चेहरे का औपचारिक ऐलान कर देगा। अभी तक खबर थी कि तेजस्वी के नाम पर बाकी दल तो तैयार है, लेकिन कांग्रेस इस पर सहमत नहीं है। हालांकि अब सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस भी राजी हो गई है और शनिवार को इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। वो प्रतिपक्ष के नेता है, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। इससे पहले जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी से सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया था, तब वो तेजस्वी का नाम लेने से बचते दिखाई दिए थे। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटी है। सूत्र ये बड़ी खबर दे रहे हैं। एआईएमआईएम ने तेज प्रताप यादव से संपर्क साधा है। बहुजन समाज पार्टी से भी एआईएमआईएम ने संपर्क किया है। ये सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ये तैयारी, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी।
वैसे की पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सूत्र बता रहे हैं कि इस बार बिहार की राघोपुर सीट सबसे हॉट सीट हो सकती है। ये वही सीट है जहां से तेजस्वी यादव पिछले 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। क्योंकि जनसुराज ने जब प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की तो करगहर सीट से भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे के नाम का ऐलान हुआ। पहले चर्चा थी कि प्रशांत किशोर खुद इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और अब चर्चा है कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के सामने राघोपुर से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। 2015 में राघोपुर से तेजस्वी यादव को 49.15% वोट मिले थे, जबकि 2020 में तेजस्वी का वोट प्रतिशत 48.74% था। अब अगर प्रशांत किशोर भी राघोपुर से उतर जाएंगे तो लड़ाई और ज्यादा रोमांचक हो जाएगी। और इस बीच चर्चा ये भी है कि तेजस्वी इस बार राघोपुर के साथ साथ फुलपरास सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक और सकारात्मक होने के तमाम दावों के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इसको लेकर पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बैठकें चिराग पासवान और बीजेपी नेता नित्यानंद राय के बीच में हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। लेकिन कितनी जल्द? चिराग और नित्यानंद के बीच 4 बैठकें हो चुकी हैं। सीटों को लेकर पहली बैठक चिराग और नित्यानंद के बीच हुई। सीट शेयरिंग पर दूसरी बैठक में नित्यानंद के साथ चिराग की मां थी। तीसरी बैठक में चिराग के साथ धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद थे और चौथी बैठक में चिराग और नित्यानंद ने फिर से सीट बंटवारे पर चर्चा की। इन बैठकों के बाद चिराग और नित्यानंद राय ने सिर्फ यही कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने प्रभु जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चिराग पासवान ने जिताऊ सीटों पर दावा किया है। चिराग अपने सर्वे के हिसाब से सीटें चाहते हैं। यही वजह है कि अभी बात फाइनल नहीं हो पाई है। अगर चिराग से जल्द बातचीत पूरी हो जाती है तो 13 अक्टूबर को एनडीए की पहली लिस्ट आ सकती है। महागठबंधन में भी एनडीए की तरह अभी सीट बंटवारे को लेकर मंथन लगातार चल ही रहा है। वहां पर भी पेच फंसा हुआ है। वहीं आरजेडी के अंदर भी सीटों को लेकर राबड़ी आवाज पर दावेदारों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। टिकट के लिए आरजेडी विधायक सरोज यादव धरने पर बैठ गए और लालू तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़हरा सीट से साजिश के तहत उनका टिकट काटा गया। अपने ही नेताओं के बागी सुर देखकर आरजेडी परेशान हो उठी, लेकिन इस बीच जेडीयू और एलजेपी के नेताओं को तोड़कर तेजस्वी ने बड़ा दाव खेल दिया। पूर्णिया से जेडीयू के सांसद रहे संतोष कुशवाहा को अपने पाले में कर लिया। इससे पूर्णिया में नीतीश की पार्टी को बड़ा झटका लगा। वहीं सीट बंटवारे को लेकर राबड़ी आवाज पर लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें आरजेडी उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हुई। सीट शेयरिंग पर फैसला कल तक आने की उम्मीद है। जो पेंच सीट शेयरिंग में है वो सिर्फ मीडिया में है, लोगों के जनमानस में कोई पेंच नहीं है, पार्टियों के स्तर पे कोई पेंच नहीं है। सारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है और जो चीज़ होगी आप लोगों की मदद 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी। बिहार में आचार संहिता लागू है, लेकिन इसके बावजूद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लोगों के बीच पैसे बांट रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वीडियो में भीड़ से घिरे पप्पू यादव के हाथों में पैसे थे जो वो वहां मौजूद लोगों में बांटते दिखे। गंगा नदी के कटान में जिन लोगों के घर बह गए उनकी मदद करने के लिए पप्पू यादव वैशाली जिले के गनियारी गांव पहुंचे। बताया गया कि सांसद पप्पू यादव ने यहां 80 परिवारों को 5 लाख रुपए बांटे। आचार संहिता लागू होने के बाद खुलेआम पैसे बांटने पर सवाल उठे तो पप्पू यादव ने कहा कि ये सब गरीबों के लिए किया, जिसको जो करना है कर ले। अब चुनाव आयोग के डर से हम गरीबों की मदद करना छोड़ दें, ये तो पप्पू यादव से संभव नहीं है। कर दीजिए जो करना हो। इधर चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया। जेडीयू ने भी कार्रवाई की मांग की है। इस बीच बड़ी खबर है, नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने पर छलका डोनाल्ड ट्रंप का दर्द। ट्रंप ने फिर युद्ध रुकवाने का राग अलापा। मैंने 8 शांति समझौते करवाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिसे नोबेल मिला उसने फोन किया। नोबेल सम्मान मिलने वाले ने मुझे इसका हकदार बताया। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। नोबेल प्राइज नहीं मिलने पर उनका दर्द एक बार फिर से छलका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये कहा गया है कि मैंने 8 शांति समझौते करवाए हैं। जिसे नोबेल प्राइज मिला है उसने फोन किया और नोबेल सम्मान मिलने पर मुझे इसका हकदार बताया। The person who
actually got the Nobel Prize, called me and said that I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do. बिहार में शराबबंदी है, ये आप जानते हैं। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर शराब माफिया के खिलाफ एक्शन हुआ है। चुनाव से ठीक पहले नवादा में 1470 लीटर शराब और 7400 किलो महुआ जब्त किया गया है। शराब माफिया पर यह कार्रवाई इस घने जंगल के बीचों बीच हुई। ड्रोन की मदद से एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस की टीम शराबों की भट्टियों तक पहुंची। यहाँ लंबे समय से अवैध शराब की भट्टियां चल रही थी। विधानसभा चुनाव के दौरान माफिया बिहार में नकली शराब की सप्लाई कर सकते थे, लेकिन शराब माफिया अपने मकसद में कामयाब होते उससे पहले एक्साइज विभाग और पुलिस ने इन्हें धर दबोचा और बरामद की गई अवैध शराब नष्ट कर दी। राजस्थान से अगली खबर। राजस्थान में ठगी के एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है, जहां के कोटा में टीवी सीरियल्स और मॉडलिंग के नाम पर सैकड़ों युवतियों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। सीरियल में काम दिलाने का झांसा दिया, मॉडल बनाकर लाखों कमाई का दावा किया और ठग लिए 300 युवतियों से लाखों रुपए। इस ठग का नाम दीपक मीना उर्फ दक्ष है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दीपक ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, नौकरी नहीं लगी तो ठग बन गया। इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 27 साल का दीपक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर अप्रेंटिस के लिए मुंबई चला गया, जहां उसने प्रोडक्शन हाउस में काम किया, जिसके बाद महिला बनकर मॉडल बनने की चाहत रखने वाली लड़कियों से चैटिंग शुरू की। कास्टिंग फीस और रजिस्ट्रेशन के नाम पर उसने करीब 10 लाख की ठगी भी की। दीपक हर कुछ दिनों बाद अपना सिम बदल देता था। दीपक द व्हाइट स्टूडियो कास्टिंग कंपनी के नाम पर ठगी के काले काम को अंजाम देता था। पुलिस ने दीपक के साथ उसको सिम बेचने वाले भोला को भी गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को देश भर में करवा चौथ का त्योहार मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने चांद देखकर व्रत खोला और पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा। देश के अलग अलग हिस्सों में करवा चौथ की रौनक दिखाई दी। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर चंडीगढ़, जम्मू से लेकर नोएडा और लखनऊ, शिमला तक से तस्वीरें सामने आई हैं, आपके सामने हैं, जिसमें महिलाएं चांद को देखकर व्रत खोलती दिखाई दी। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं छन्नी में दीपक रखकर चंद्र दर्शन करती हैं और पति का चेहरा देखती हैं। मान्यता यह है कि इससे पति को दीर्घायु का वरदान मिलता है और दाम्पत्य जीवन खुशहाली से बीतता है। ये दिल्ली की तस्वीर जब लोग चांद का दीदार कर रहे थे। चंडीगढ़ की भी तस्वीरें हैं, जम्मू, नोएडा, लखनऊ और शिमला की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर महिलाओं ने चांद के दीदार के साथ साथ अपने पति का चेहरा भी देखा छलनी से और दीर्घायु की कामना की। तो नोएडा, लखनऊ, शिमला, जम्मू और ये चंडीगढ़ की तस्वीर है। दिल्ली की तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर करवा चौथ का त्योहार मनाया गया। बॉलीवुड के सितारों की पत्नियों ने भी पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए करवा चौथ के पर्व को मनाया। इस दौरान कैमरे में कई अभिनेत्रियों की तस्वीरें कैद हो गई, आपको दिखाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी अनिल कपूर के घर पर करवा चौथ की ग्रैंड पार्टी होस्ट की गई थी, जिसमें बॉलीवुड की अभिनेत्रियों का अलग ही अंदाज देखने को मिला। इस साल भी रवीना टंडन सज धज कर करवा चौथ मनाने पहुंची थी। गीता बसरा का लुक इस दौरान देखने लायक रहा। रेड कलर की साटिन साड़ी के साथ हैवी स्लीवलेस ब्लाउज पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। कबीर खान की वाइफ मिनी माथुर भी करवा चौथ मनाने अनिल कपूर के घर पहुंची। पिंक कलर की साड़ी के साथ गोल्ड ज्वेलरी पहने वो बहुत एलिगेंट दिख रही थी। शिल्पा शेट्टी इस बार करवा चौथ पर लाल रंग का खूबसूरत ड्रेस पहने दिखाई दी। इसके साथ ही डायमंड नेकलेस, माथे पर लाल बिंदी और मांग में पति राजकुंद्रा के नाम का सिंदूर सजाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं। इसके अलावा करवा चौथ को बॉलीवुड की कई हसीनाओं ने दुल्हन की तरह सज धज कर सेलिब्रेट किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी करवा चौथ का त्योहार मनाया। उन्होंने व्रत रखा। दिल्ली की कई महिलाओं के साथ रेखा गुप्ता ने इस त्योहार को सेलिब्रेट किया और चांद का दीदार किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करवा चौथ के लिए खास तैयारियां करा रखी थी। चांद निकलने से पहले बड़ी संख्या में महिलाएं करवा चौथ सेलिब्रेट करने पहुंची और वहां लगे मंच पर जमकर डांस किया। महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी नृत्य करती हुई दिखी। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा, पूरे देश में बहनें अपने सुहाग के लिए ये व्रत रखती हैं और हमारे देश का ये बहुत ही बड़ा पर्व है। आज
दिल्ली की मेरी सभी बहनों को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद जब चांद निकला तो उसका दीदार किया। इस दौरान ब्रजेश पाठक भी भारतीय परिधान में नजर आए।